कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में पहले मद्रास हाईकोर्ट और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी चुनाव आयोग पर काफी सख्त है। तो चलिए खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से दो हाईकोर्ट की टिप्पणी चुनाव आयोग पर भारी पड़ रही है। अपनी हालत के लिए आयोग खुद जिम्मेदार। चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की शुरुआत 26 फरवरी को की थी और ये उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो रैलियों के दौरान कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराए, लेकिन ऐसा करने में वो नाकाम रहा। आयोग की आंखों पर पट्टी बंधी थी। नतीजा ये हुआ कि कोरोना के मामले काफी बढ़ गए, खासकर चुनावी राज्यों में, लेकिन आयोग मौन था। वो भला सियासी आकाओं से बैर कैसे ले सकता था। अप्रैल की शुरुआत में कोरोना बेकाबू हो गया और ऐसे में चुनावी रैलियों में उमड़ी भीड़ पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। आयोग फिर भी खामोश रहा। डॉक्टर और महामारी से जुड़े विशेषज्ञ न्यूज चैनलों की डिबेट में आकर बार बार गुहार लगा रहे थे कि इन रैलियों पर तुरंत रोक लगाइए, वरना कोरोना का बेहद खतरनाक रूप देश को देखने को मिल सकता है। लेकिन तब चुनाव आयोग ने किसी की एक न सुनी। 16 अप्रैल को आया आयोग को होश। आखिरकार 16 अप्रैल को आयोग को होश आया जब उसे लगा कि स्थिति अभूतपूर्व है और उसने चुनावी रैलियों पर शाम 7 बजे से 10 बजे तक रोक लगा दी। मानो कोरोना शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक नहीं फैलता, सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना सो जाता है। आखिर में उसने 22 अप्रैल को चुनाव आयोग ने बड़ी रैलियों, रोड शो और पद यात्रा पर रोक लगाने की रस्म अदायगी करते हुए राजनीतिक दलों से वर्चुअल सभाएं करने की अपील की थी, लेकिन तब तक जो तबाही होनी थी वो हो चुकी थी। आयोग ने अपनी साख खुद गिराई। नेता तो खैर नेता हैं, उनका मकसद तो साफ है, उन्हें तो बस कुर्सी चाहिए। वे तो हर चीज में अपना सियासी नफा नुकसान देखते हैं, इसलिए वे अगर कोविड-19 प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा था? उसने खामोशी की चादर क्यों ओढ़ रखी थी? मद्रास हाईकोर्ट ने ठीक ही कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के पीक पर पहुंचने के लिए चुनाव आयोग सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। सरकार का पिट्ठू रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उस पर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, लेकिन उसने हमेशा से सरकारों के आगे घुटने टेकने का काम किया, उनके इशारों पर नाचता रहा। राजनीतिक दल जो कहते हैं वही करता रहा। हाँ, टी.एन. शेषन का कार्यकाल अब बाद था। वे 1990 से 1996 तक देश के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने दिखाया कि चुनाव आयोग क्या है। उन्होंने नेताओं को बताया कि चुनाव आयोग की ताकत क्या है और अगर वो चाहे तो नेताओं को छठी का दूध याद दिला सकते थे। अपनी कार्यशैली के कारण नेताओं से उनका अक्सर टकराव होता था, यहां तक कि तब की केंद्र सरकार और उनके पर कतरने के लिए 2 और चुनाव आयुक्त भी नियुक्त कर दिए गए। लेकिन शेषन तो शेषन थे। बिहार के चुनाव अपराध मुक्त कराकर उन्होंने साबित कर दिया कि चुनाव आयोग चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वहीं देश के 12वें मुख्य चुनाव आयुक्त लिंगदो भी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जाने जाते थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत 2002 में जम्मू कश्मीर और गुजरात में चुनाव कराना था। चुनाव आयोग ने रैलियों में सख्ती नहीं बरतकर वो मौका खो दिया जिससे उनकी साख फिर से बहाल हो सकती थी, बल्कि अपने खाते में न्यायपालिक की डांट खाने से लेकर कोरोना फैलाने की तोहमत तक दर्ज करा डाली। काश कि आज टी.एन. शेषन होते तो चुनाव आयोग की हालत न होती। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसे अपने फैसले लेने का पूरा हक है। तो हमने आपको खास खबर में ये भी दिखाया कि कौन कौन से ऐसे बड़े अधिकारी रहे जिन्होंने खास तौर पर चुनाव आयोग के सामने नेताओं की एक भी नहीं चलने दी। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।